चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हमें करना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। जैसे एक एटम होता है, ओके, एटम का ये हो गया न्यूक्लियस, देन फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, इस तरह से जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे उस एलिमेंट का। क्वेश्चन 2, नेम द एनाइन एंड केटाइन। एनाइन क्या होता है? माइनस, केटाइन पॉजिटिव, ओके, दैट कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा? द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, कंटेन्स कैल्शियम जो होता है वो केटाइन होगा, एंड ऑक्साइड एनाइन मीन्स Ca प्लस एंड O माइनस। थर्ड क्वेश्चन, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर, उसका दिया हुआ है 13। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड हो जाएगा X2O2। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है? एक्चुअली NaCl होता है, ओके। तो इसमें क्या हुआ? कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सोडियम पहला एंड सेकेंड क्लोरीन, सेकेंड इज द क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ K and L cells of an atom are completely filled, वो दोनों जो है सेल completely filled होगा with electrons, then what will be the total number of electron in an atom? तो if K and L cells of an atom are full, then there would be 10 electrons। ये एक्चुअली कैसे होता है कि देखो, फर्स्ट न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट वाला जो है उसे हम K कहेंगे, और जिस सेकेंड होगा उसे L। तो फर्स्ट में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मीन्स K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और L में 8। सेकेंड में जब दोनों फिल होता है तो इन दोनों का प्लस कर दो तो हो जाएगा 10, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम। इंडिपेंडेंट एटम तभी होगा जब वो नॉवेल गैसेस होंगे। नॉवेल गैसेस सच एज आर्गन, हीलियम एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। Question number 7, how many atoms are there in 1 gram of hydrogen? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, there are 6.02 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स इसमें प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई polyatomic ion in MgCO3। The polyatomic ions in magnesium carbonate, ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट इज कार्बोनेट आयन, क्योंकि ये जो होता है ना पॉलीएटॉमिक माना 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो C और O3 हो गया। नाउ स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शंस का मतलब देखो, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है रेशियो, ओके। तो प्रोपोर्शंस फिक्स होना चाहिए। द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, बोलता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा? CaCl2। सेकेंड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को लिखेंगे MgHCO3 का होल 2। देन एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। फिफ्थ में है देखो लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का होगा PbNO3 का होल 2। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल 2। आयरन सल्फाइड FeS, मरकरी क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड का हो जाएगा आपको Hg2Cl2।
Question number 2, write the molecular formula of all the compound that can be formed by the combination of following ions. These are the ions. तो इसके combination से हमें molecular formula बनाना है उन compounds का. तो इसका आंसर हो जाएगा आपको CuCl2, CuSO4, Cu3PO4, NaCl, Na2SO4, Na3PO4, FeCl3, FeSO4 का whole 3, FePO4. Question number 3, write the cations, positively charged ions, and anion, negatively charged ions present, if any, in the following compound. पहला compound है NaCl, second H2, third NH4NO3 और फोर्थ में है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल 2. तो इसको हम करेंगे टेबुलर फॉर्म में. कंपाउंड सेक्शन में कंपाउंड लिख देते हैं, केटाइंस में और एनाइन में. NaCl में देखो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस. ओके, H2 क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसमें केटाइन और एनाइन नील हो जाएगा. केटाइन नील है, एनाइन नील है. ओके, नाउ NH4NO3 में NH4 प्लस हो जाएगा और NO3 माइनस हो जाएगा. CaHCO3 इसमें Ca कैल्शियम प्लस होगा और HCO3 माइनस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट, इसमें क्या कहता है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट. तो देखो इसमें समझने की चीज क्या है कि इसमें फर्स्ट है कैल्शियम एंड फ्लोरीन है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लोगे, क्वेश्चन ए का कर रहे हैं, कैल्शियम Ca एंड फ्लोरीन F. अब उनके वैलेंसी आप लिखो. वैलेंसी में कैल्शियम का हो जाता है 2 और फ्लोरीन का 1. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो अब क्रॉस करके इसको फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, Ca 1 टाइम और फ्लोरीन 2 टाइम्स, यानी CaF2. ये इस तरह से होते जाएगा. ओके, नाउ बी को क्या करेंगे, अगर बी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का. तो इसका वैलेंसी लिखते हैं. वैलेंसी में होगा नाइट्रोजन का 3 होता है और हाइड्रोजन का 1. नाउ क्रॉस इसको. ठीक है, तो क्रॉस करने से नाइट्रोजन 1 टाइम हुआ और हाइड्रोजन 3 टाइम्स, NH3. अब सी देखते हैं. सी का है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसका वैलेंसी लिखेंगे तो इसमें वैलेंसी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 3 एंड ऑक्सीजन का 2. देन फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं ऐसे. ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा N2O3. ओके, नाउ डी में दिया हुआ है हमें, डी है आपका, ये सी हो गया. डी है सल्फर एंड ऑक्सीजन है, तो S एंड O. सल्फर का वैलेंसी होता है 2 एंड ऑक्सीजन का 2, दोनों का सेम है. ठीक है, तो जब सेम होगा ना तो उसका आप ऐसे लिख सकते हो, उसकी वैल्यू हो जाएगी SO. ठीक है, सेम है, रेशियो सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. अब है ई का है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन. इसका वैलेंसी लिखेंगे तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2. नाउ क्रॉस कर देंगे इसको. ठीक है, तो क्रॉस करके ही लिखेंगे, यहां भी क्रॉस करना था हमें. ओके, तो क्रॉस करने के बाद कार्बन 2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा. तो O4, तो इसका रेशियो देखो क्या है कि 2:1 के रेशियो में है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे CO2. ये फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ F क्या है, कार्बन एंड क्लोरीन Cl. तो कार्बन का होता है 4 एंड Cl का 1. देन क्रॉस, तो कार्बन 1 हो गया और Cl 4, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl4. Question number 5,
क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पर हमें 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होता है। तो 1 एलिमेंट में देखो क्या हो गया, ये हो गया Ag एक है और हीलियम, ठीक है। तो ये दोनों जो हो गया वो मोनोएटॉमिक हो गया। ओके, अब सेकेंड है डायटॉमिक जिसमें 2 एटम प्रेजेंट होगा। तो 2 एटम देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 एटम आपका इसमें प्रेजेंट है F2। ओके, नाउ उसके बाद HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 2 एटम हो गया, और बस सिर्फ ये दोनों है डायटॉमिक में। नाउ थर्ड इज द ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक में देखो कौन कौन सा है, तो ट्राइएटॉमिक में 3 होना चाहिए। तो नाइट्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो ये ट्राइएटॉमिक हो गया। फिर O3 ट्राइएटॉमिक हो गया, फिर देखो आप और ट्राइएटॉमिक, बस ये 2 है। उसके बाद है पोलो एटॉमिक। पोलो एटॉमिक का मीनिंग होता है 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा देखो P4O10 इसका है 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा ये देखो 4 और 1, ये 5 हो गया इसमें, ये भी है P4, ठीक है। फिर H2O2 ये भी, इसमें भी 4 है। Question number 6, calculate the number of moles of magnesium present in a magnesium ribbon weighing 12 ग्राम दिया हुआ है। Molecular atomic mass of magnesium is 24 ग्राम पर मोल है। तो इसका सॉल्यूशंस यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है। देखो क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। हमें मास यहाँ पे दिया हुआ है देखो 12, ओके, और उसके डिवाइड करेंगे मोलर एटॉमिक मास 24। तो 12 से जब हम कट करेंगे इसको 24, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा आपका, ये इतना मोल हो जाता है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे मोल लिखेंगे, ग्राम ग्राम कट हो गया, ये हो जाएगा मोल। Question number 7 states that write postulates of Dalton's atomic theory. The postulates are stated as, postulates क्या क्या है उसमें, पहला है all matter is made of teeny particles। जो मैटर्स होते हैं ना वो टीनी पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम एटम कहेंगे, which participate in chemical reaction, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड है atoms are individual particles होंगे which cannot be created or destroyed in a chemical reaction, chemical reaction में वो destroy नहीं होगा। थर्ड है atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties। Question 8, what is the difference between the molecules of an element and a molecules of a compound के बीच में डिफरेंस क्या होगा? Give one example. The difference is that in a molecule of an element क्या होता है, all atoms are the same, whereas in a molecule of a compound, अगर molecule of compound होगा, all the atoms are different. For example, in a molecule of water, अगर water में लोगे, compound है एक तरह का, तो there is one oxygen atom and 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। लेकिन बट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ, अगर ऑक्सीजन लेते हैं वो एलिमेंट होता है, बोथ द एटम्स आर, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2? आंसर है H2 क्या होता है, H2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन होता है। इट डिनोट्स दैट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन केमिकली बॉन्ड टू गिव ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा, जबकि 2H डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन which are not chemically bonded. Question 10, in that question 10 they are asking that what would be the gram atomic mass of 1 chlorine, gram atomic mass of 5 mole of chlorine, और दूसरा है उसमें कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
जिसमें वो गिवन दिया हुआ है हमें कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि फर्स्ट ए से स्टार्ट करते बनाना। तो ए में दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन Cl होगा हमारा 35.5 यूनिट होता है। ठीक है, ये 1 मोल है, तो 5 मोल कितना हो जाएगा? 5 मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 177.5 ग्राम में लिखेंगे। ओके, नाउ बी है हमारा, क्वेश्चंस में है हमारा कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो यहाँ पे मास निकालने बोल रहा है, तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें लिखेंगे ये क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रोस नंबर, AV नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, मास नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसको क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे है एटॉमिक मास जो दिया रहता है हमें वो है 16 है ऑक्सीजन का, और एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको इज इक्वल टू 2.656 इंटू 10⁻⁻23। इसका यूनिट भी आप ग्राम में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट 5 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 moles ऑफ H2O डू नॉट हैव द सेम मास। ये दोनों का मास सेम नहीं होगा, तो इससे पहले क्या करेंगे, हम मास निकालेंगे। तो पहला क्या है, मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं सबसे पहले। तो इज इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो नंबर ऑफ मोल हमारा दिया हुआ है 5 मोल है, यहाँ पे 5 लिखो, और मोलर मास ऑफ CO2, पहले कार्बन का 12 देन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16। दोनों को सॉल्व करेंगे सबको तो 220 ग्राम आएगा। नाउ सेम मास ऑफ सेकेंड हमें दिया हुआ है, मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर H2O। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल हमें 5 है और मोलर मास ऑफ H2O, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा कि 1 इंटू 2 देन प्लस इसको ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करके, ओके, तो हमारा ये वाला पोर्शन कितना आ जाता है, ये वाला पोर्शन मोलर मास में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 18 इंटू 5 होता है 90 ग्राम। तो क्लियरली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 5 मोल ऑफ CO2 जो है वो ज्यादा होगा 5 मोल ऑफ H2O से। तो दोनों का मास में कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा होगा वाटर के मास से। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू टेक 5 moles of carbon atom in a container and your friend take 5 moles of sodium atom in another container of same weight,
कंटेनर का सेम वेट रहेगा। तो फर्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, हुज कंटेनर विल बी हैवियर। तो हमें मास निकालना है। तो यहाँ पे ए का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उसमें लिखेंगे मास ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन। तो इसका क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें 5 दिया हुआ है, इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 60 ग्राम। सेकेंड कंटेनर में है सोडियम, तो लिखेंगे मास ऑफ 5 मोल ऑफ सोडियम Na, सोडियम इज इक्वल टू मोलर नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू इस मोलर मास होता है सोडियम का 23 इज इक्वल टू, ये सॉल्व होगा तो 115 ग्राम। तो क्लियरली जो कंटेनर सोडियम रखेगा वो हेवियर होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज बी में क्या है, हुज कंटेनर हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। देखो क्या दिखा है कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। इतना एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। एक्चुअली क्या है कि दोनों जो है 5 मोल्स है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होगा। हेंस द कंटेनर हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन नंबर 3 says that which has more number of atoms, 100 ग्राम of नाइट्रोजन और 100 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, हम यूज करेंगे जो, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये फॉर्मूला निकाल के हमें करना है इसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये है 100 ग्राम ऑफ N2 है, तो इसको नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इसका दिया हुआ है 100 ग्राम बाय मोलर मास होता है इसका 14 होता है, 14 इंटू 2 28, तो 28 लिखेंगे इंटू एवोगाड्रोस नंबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। ये हो गया। नाउ सेकेंड क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन, दूसरा क्या है 100 ग्राम ऑफ, सेम वेट है 100 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया। इसे हम क्या करेंगे, इसका वेट दिया हुआ 100 ग्राम सेम। नाउ अमोनिया का क्या हो जाएगा, N का होता है 14, ओके, और 3, 14 और 3 17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा 1.416 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स। तो क्लियरली हमें इसमें पता चल रहा है कि इसमें ही क्या है कि अमोनिया जिसमें होगा, ओके, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये सबसे ज्यादा एटम कंटेन करेगा। तो इसमें करा है नंबर ऑफ, तो इसमें ये वाला 100 ग्राम ऑफ अमोनिया जिसमें होगा वो ज्यादा एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर बनाने के लिए what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen।
इसका आंसर है इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास 1:8 है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन, ओके, यहाँ हाइड्रोजन, देन दिस इज ऑक्सीजन, ये 1 है, ये 8 है, ओके। उसके बाद कर रहा है देन द मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना चाहिए इसको, ऑक्सीजन 3 ग्राम चाहिए इसको, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर वो 3 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा कि देन द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 8 ग्राम होता है, 1 ग्राम से 8 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन gas required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर 3 ग्राम, इसको ये 1 है तो ये 8 है, तो अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5, A, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of energy, conservation of mass, ठीक है, उससे कैसे रिजेंबल्स होते हैं, उसका आंसर है द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो पोस्टुलेट्स है, एटम्स आर indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction is the result of law of conservation of mass। उसके बाद सेकंड है which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of constant proportion। तो उसका postulates में आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का the relative number and kinds of atoms fixed in a given compound can explain the law of definite proportion। Question number 6, calculate the number of atoms of each constituent present in 72 ग्राम of H2O। इसमें फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो वाटर का कंस्टिट्यूएंट्स होता है, आपको यहाँ पे अलग अलग मैं सॉल्व इससे कर रहा हूँ। वाटर का कंस्टिट्यूट यहाँ H2 हो गया और दूसरा यहाँ पे O हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो इसका मास दिया हुआ है आपको 72 ग्राम, ठीक है। तो 72 ग्राम, इसको आप मास लिख लो दोनों साइड, इस साइड भी 72 ग्राम, ओके। नाउ मोलर मास है हाइड्रोजन का 2 होगा और इधर ऑक्सीजन का मोलर मास 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इस साइड भी हम लिखेंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से इस साइड क्या हो जाएगा 2.167 इंटू 10⁻25 एटम्स, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻24 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। पहला क्या है, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कह रहा है कि नॉट ट्रू होना चाहिए यानी फॉल्स होना चाहिए। Atoms are the basic unit from which molecules and ions. Atoms are always neutral. Atoms aggregate in, ये इसमें देखो पहला वाला ही रॉन्ग हो जाता है, तो ऑप्शन ए है। सेकेंड क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज, नाइट्रोजन गैस तो नाइट्रोजन ही होगा, ओके, एन। Question number 3, the chemical symbol for sodium, सोडियम का हो जाता है Na। Question 4, which of the following correctly represents 32 ग्राम of water। देखो 360 ग्राम of water, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो वाटर का जो मॉलिक्यूलर
मास होता है वो होता है 18, जैसे H2O, 2 इसका हुआ 16 इसका हुआ, तो दोनों का मिला के 18। 18 से इसको मास को डिवाइड करो आप, तो कितना हो जाएगा 360 बाई 18 इज इक्वल टू 20। तो ये निकल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो 20 मोल्स ऑफ वाटर, ये करेक्ट होगा सेकेंड वन। एंड उसके बाद क्या होता है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से, तो हमारा ये जो 20 नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, पहले तो हमारा मोल्स निकल गया 20, 20 से एवोगाड्रोस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यूज आ जाएगा, फोर्थ वैल्यूज। तो इसका 2 एंड 4 ऑप्शंस आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें पहला बनाते हैं, ए है हमारा कैल्शियम एंड फ्लोराइड, Ca एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका वैलेंसी लिखो आप, वैलेंसी इसका हो जाएगा कैल्शियम का 2 होता है, ओके, और फ्लोरीन का 1। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला CaF2। अब देखते हैं बी का, बी में क्या है, बी का ऐसे लिख लो, बी का हाइड्रोजन एंड सल्फर, इसका वैलेंसी लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का 2। क्रॉस करो इसे, क्रॉस करने से देखो क्या हो जाता है H2S। ऑप्शन इसमें क्वेश्चन सी है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी लिखते हैं, नाइट्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का 1, इसको क्रॉस करो आप तो ऐसा हो जाएगा, तो NH3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ डी में दिया हुआ है कार्बन एंड क्लोरीन, C एंड Cl, इसका वैलेंसी लिखेंगे, तो कार्बन का आपको 4 होता है, क्लोरीन का 1, क्रॉस करते हैं इसको, तो क्रॉस करने से जो फॉर्मूला बनेगा CCl4। ई है सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम Na एंड ऑक्सीजन O, इसका जो आप वैलेंसी लिखोगे, सोडियम का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का 2, इसको आप क्रॉस करो, क्रॉस करने से क्या हो जाएगा Na2O, ओके। नाउ F लास्ट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी क्या लिखेंगे हम, कार्बन का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 2। अब देखो क्या है कि 2 4 ये रेशियोज में आ जाता है, ओके। तो रेशियोज में आने की वजह से इसको क्या करेंगे कि ये हो जाता है 2 और ये 1, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे तो हो जाएगा CO2। नंबर 6, राइट द molecular formula for the following compound। फर्स्ट वन है कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर ब्रोमाइड का हो जाएगा CuBr2। सेकेंड है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, AlNO3 का होल 3। थर्ड कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का Ca3PO4 का होल 2। आयरन सल्फेट Fe2S3। मरकरी क्लोराइड HgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCH3COO का होल 2। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिमेंट X फॉर्म एन ऑक्साइड X2O3, कह रहा है कि स्टेट द वैलेंसी ऑफ X और राइट द फॉर्मूला फॉर क्लोराइड ऑफ X। तो जो ये फॉर्मूला लिखा है, हम यहाँ से पता है हमें कि फॉर्मूला बनता कैसे, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये इधर लिखे X इधर O, और इसका जो क्रॉस करके लिखते हैं ना, ठीक है, ऐसे, फिर आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो इसके X2 है तो आपको 2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओके। तो वैलेंसी लिखते हैं, तो वैलेंसी ऑफ X जो हो गया हमारा, ये वैलेंसी ऑफ X हो गया, तो वैलेंसी ऑफ X हमारा कितना हो गया 3, ठीक है।
राइट द फॉर्मूला फॉर क्लोराइड। क्लोराइड का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा XCl3। देखो यहाँ पे कैसे करते थे कि X के नीचे हमने 3 वैलेंसी लिखा और Cl का होता है 1, तो क्रॉस करेंगे। ओके, क्रॉस करने से देखो हमारा ये वाला बन जाएगा। Question 8 says that write the molecular formula of the compound that can be formed by the combination of the following ions। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमें ये वाला, इसमें लिख लेंगे Cu2+ देन Cl-। इसमें क्या करेंगे, चार्ज लिखना है आपको, चार्ज। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 1, फिर इसको क्रॉस कर दो आप। क्रॉस करने से जो बनेगा तो Cu एक बार और Cl2, CuCl2 बन गया। नाउ B को देखो, B में क्या दिया हुआ है आपको, Na+ और NO3-, तो इसका चार्ज है 1 1, ये हो जाएगा NaNO3। C ऑप्शन में Fe पे 3+ और SO4 पे 2- दिया हुआ है, तो इसका चार्ज हो जाएगा 3 और 4। क्रॉस कर देते हैं इसको, क्रॉस करने से क्या हो जाएगा Fe4 SO4 का होल 3। डी का देखो यहाँ भी क्रॉस करना था, ओके, सब जगह हमें क्रॉस करना है। डी का है Fe3+ एंड Cl पे माइनस हो जाएगा, ओके, यहाँ पे माइनस है तो इसका चार्ज लिखेंगे, ये 3 है ये 1 है। नाउ क्रॉस कर दो आप इसे, तो हो जाएगा FeCl3। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। में इसमें क्या होता है कि मोनो एटॉमिसिटी, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक होता है। तो फर्स्ट आप देखो इसमें क्या होगा, F2 है तो F2 मतलब दो है, तो ये हो जाएगा डाई एटॉमिक, ओके। NO3 है तो उसको डाई एटॉमिक लिखेंगे, एटॉमिक, ठीक है। NO3 तो ये 4 हो जाता है, 3 से ज्यादा, तो ये पॉली एटॉमिक हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। N2O इज द 3, 2 और 3, तो ये ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। नाउ P4 इज द पॉली एटॉमिक, ठीक है, तो ये पॉली एटॉमिक हो जाता है। H2O2 ये भी पॉली एटॉमिक हो जाएगा। नाउ He हीलियम एक है तो मोनो एटॉमिक हो गया। Ag है ये भी मोनो एटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ CH4 ये 5 हो जाता है तो ये पॉली एटॉमिक। और P4O10 ये भी पॉली एटॉमिक हो जाएगा। क्वेश्चन 10 फिल इन द ब्लैंक्स में है, फर्स्ट है इन ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस, देखो सम ऑफ मास ले लिया, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ conservation of mass, सेकेंड है a group of atoms carrying a fixed charge on them is called, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉली एटॉमिक आयन। सी द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Ca3PO4 का होल 2, तो Ca3 जो है आप देखो कैल्शियम है, 3 इंटू कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है 40, 3 इंटू 40 देन प्लस, आप इसे सॉल्व करोगे ना PO4 का होल 2, तो P फॉस्फोरस का 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू फॉस्फोरस, 2 इंटू फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 देन प्लस
ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, ठीक है। फिर इसको जब आप सम करोगे तो आपको सम करने से आपको मिल जाएगा 310। फोर्थ, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड दैट ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा, पहले तो देखो क्या है, अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल 2SO4। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है एसर्शन में, सल्फेट आर पॉलीएटॉमिक आयंस है। रीजन उसका दे रहा है, द सल्फेट आयन कंसिस्ट ऑफ 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम एंड कैरीज एन ओवरऑल चार्ज ऑफ 2 माइनस। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, कि दोनों एसर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है ना एसर्शन को ट्रू कर रहा है, उसका रीजन दे रहा है। द सल्फेट आयन इज SO4 2 माइनस होता है, द एटम्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक आयंस are tightly bonded together and so the entire ion behave as a unit। अब दूसरा क्वेश्चन से assertion atomicity of oxygen gas is 2। now रीजन क्या है, 1 mole of an atom contains 6.023 into 10 to the power 23 atom। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो इसमें क्या है कि वो करेक्ट नहीं होगा, रीजन करेक्ट नहीं है कि ये तो अवोगाड्रोस नंबर है और वो वैलेंसी है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस एलिमेंट जो है इज कॉल्ड एटॉमिसिटी कहते हैं उसे, O2 हैज 2 एटम्स एंड हेंस इज एटॉमिसिटी इज 2 है। और ये क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 जो है ये तो एवोगाड्रोस नंबर है, ये तो अलग है। 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है इतना नंबर ऑफ एटम्स।